हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज की क्लास हमारी आइस की रहेगी, जो एक पोर्ट्रेट का पार्ट है। ठीक है, इन सब चीज़ों से ही पोर्ट्रेट कंप्लीट होता है। तो जिसको हम फीचर्स कहते हैं। ठीक है, फीचर्स मतलब जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गए, लिप्स हो गया, ईयर्स हो गए, हेयर्स हो गए, आईब्रोज हो गए। ठीक है, आईलैशेस कैसे ड्रॉ करनी है, ये सब हम धीरे धीरे क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम आइस पे स्टडी करेंगे कि आइस पे हमें कैसे, किस तरीके से हमें पोर्ट्रेट के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है आइस को। ठीक है, आप लोगों को सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, ओवल की प्रैक्टिस करनी है, लाइन सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। आप न्यूज़पेपर पे कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे। सो वी मेक अ सर्कल, देन अगेन अ स्मॉल सर्कल। तो यहाँ पे मैं फ्रंट आइज़ ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए कि जब भी हम पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करते हैं, फेसेस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, हम डायरेक्ट ना कॉपी कर लेते हैं और फीचर्स मैच करने की कोशिश करते हैं, बट उन फीचर्स को पर्सनली स्टडी नहीं करते हैं। जब हम पूरे फेस को बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, नहीं बन पाती हैं चीज़ें। जैसे आइज़ नहीं बन पाता, नोज़ नहीं बन पाते हमसे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आपको अगर फेस पे स्टडी करनी है तो सबसे पहले उसके फीचर्स जो है उस पर स्टडी करनी है, एक बार नहीं। जब तक आपको प्रॉपरली पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, सो अगेन वी मेक अ ब्लैक डॉट इस तरीके से। तो हम यहाँ पे एक और लाइट्स के लिए एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ के लिए। ठीक है, सो हाइलाइट्स को छोड़ के हमें यहाँ पर करनी है मिडिल टोन। तो यहाँ पे हमने सर्कल ले लिया एक, उसको डार्क टोन में कर देंगे और जो यहाँ पे है वो मिडल टोन में कर देंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं एक और बार सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ समझने के लिए। एक सर्कल लिया, इसके अंदर एक और सर्कल लिया, सेम ऐसे ही करेंगे और डार्क कर देंगे इसको। और लाइट के लिए हम छोड़ देंगे। लाइट के लिए हम एक सर्कल लेंगे, फिर मिडल टोन करेंगे और लाइट की ओर ले जाएंगे शेड को। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, मिडल टोन करेंगे और लाइट की ओर लेके जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और बता देती हूँ कि जिसको हम बाहरी परत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाहरी परत को ले लेते हैं। ये हमारी बाहरी परत है। ठीक है, तो ये हमारी बाहरी परत है और ये हमारे अंदर के पार्ट्स हैं। ये रहती है हमारी शेप। ठीक है, आइस की। इसके बाद ऊपर का एक जो कर्व दिखाती है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर
नीचे भी होता है एक, कि रियलिस्टिक देख पाए हमारी आईज, ऐसे ही होता है। अब हम देखेंगे इस चीज़ को हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे हम कि इसके ऊपर हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब जो ये वाला पॉइंट है वो ऐसे जाती है यहाँ से, ओके। फिर यहाँ से इस तरीके से आएगी नीचे, और यहाँ से इसका एंड हो जाता है यहाँ पे। बाकी का आई बॉल पूरा है वो पीछे चला जाता है, ठीक है। हमारा आई बॉल पूरा है ये, बट जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ हमारी इरेज हो जाती है। फील होता है कि ये इतना बड़ा है, हमारा जो एक्चुअल आई होती है, ठीक है, उसमें जो ऊपरी इसकी परत होती है वो ये होती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एंडिंग होगी इसकी। अब इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, और जो इसका नीचे का पार्ट है उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल हमने थोड़ा अंदर का छोटा ले लिया है, तो सर्कल थोड़ा बड़ा ले लिया है। आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो बड़ा छोटा। इसकी जो नीचे की परत है उसको कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसकी जो ऊपर की ये वाली लाइंस है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। और ये वाली चीज़ हम यहाँ पे शो करते हैं। इस तरीके से। उसके बाद हल्की सी हम शैडो दिखाएंगे यहाँ पे, और गोलाई भी, ठीक है। तो यहाँ से हम हल्की सी शैडो दिखाते हैं इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर भी हम शैडो दिखाएंगे, बहुत ही हल्की सी दिखानी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारा जो सर्कल है वो बहुत ही स्मॉल है। मिडिल टोन को भी थोड़ा सा डार्क वे में ले जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्कल ड्रॉ किया है, फिर उससे छोटा एक सर्कल ड्रॉ किया है, फिर उससे छोटा भी हमने एक सर्कल डार्क लिया है, और जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उसके लिए भी हमने एक छोटा सर्कल ले लिया था। देन हमने मिडल टोन अप्लाई किया। मिडल टोन अप्लाई करने के बाद जो आइस का ऊपर की जो परत होती है उसको हमने इसमें अप्लाई किया, कि कैसे आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब जो हमने ये बेसिक बनाया था सर्कल लगा के, वो आप देखोगे कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि हमने ये सब प्रोसेस करके उसको लाइट पता ही नहीं चल रहा कि वो भी हमने बनाया होगा एक सर्कल बड़ा। तो उसी के ऊपर हमने आई को अप्लाई किया है, और यहाँ पे ये रहते हैं हमारे शेडिंग वाले पार्ट्स इस तरीके से। यहाँ से भी शेड वाला पार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा।
अब रहता है हमारा आईब्रो का पॉइंट, ठीक है। तो आईब्रो की पॉइंट को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक लाइन खींचेंगे आईब्रोज के लिए, इस तरीके से। इस तरीके से हमने लाइन खींच ली है। देन हम एक बेसिक इसमें शेड करेंगे इस तरीके से। ये चीज बन गया। तो इस तरीके से हमें ऐसे, अब कहीं पे भी आइस का तो इस तरीके से हमें लाइंस इसमें अप्लाई करनी है। ऐसे आप लाइंस को लोगे। ठीक है। तो ये आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आईब्रो अप्लाई किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे शेड दिखाना है इस तरीके से। ऐसे लेके जाओगे आप शेड दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखो इतना हमने कर दिया है। अब इसको हम इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमने डार्क कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम शेड देना स्टार्ट करेंगे, हैचिंग में ही करेंगे। अब यहाँ पे लाइट शेड दिखाना है तो लाइट कर दोगे। अगेन थोड़ा मिडल टोन दिखानी है आपको यहाँ पे। तो आया समझ आपको? यहाँ पे हम थोड़ा और टोन दे देते हैं इस तरीके से। अब आईलैशेस हम अप्लाई करेंगे कि बिल्कुल हल्के तरीके से आपको आईलैशेस को ड्रॉ करना है इस तरीके से। ऐसे ऐसे आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ये देखो। यहाँ की आईलैशेस छोटी होती है तो हम छोटा ही अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम आईलैशेस को बना देते हैं इस तरीके, ये देखो, ठीक है। जहाँ आपको दिखता है कि थोड़ा और आईलैशेस अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसे हम नीचे भी बना लेंगे। तो नीचे हमने अप्लाई करना है। ये डिटेलिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप डिटेल कर दोगे, ये देखो। तो ये था एक आइस का बेसिक सा रूल्स थे। तो ये एक आइज़ हमने ड्रॉ की है बेसिक सी, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग एंगल्स भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मेथड इस तरीके से, मेथड काफ़ी हो सकते हैं, सबके टेक्निक्स अलग होते हैं, बट आपको इजी स्टार्टिंग इजी से करना है कि जितना इजी आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब देखो एंगल्स थोड़े चेंज करते हैं। ये नॉर्मल आई है, सामने कोई बंदा देख रहा है और अच्छे से देख रहा है, ठीक है। ये हमें एंगल हमने अप्लाई किया। अब हम थोड़ा सा ही फ्रंट वाले में ही देख लेते हैं, क्योंकि फ्रंट में देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। कोई नॉर्मल आई से देखता है, कोई शॉक होके देखता है। तो उस तरीके से हम थोड़ा सा सीखेंगे। सो अगेन वी ड्रॉ अ सर्कल।
स्मॉल सर्कल, प्यूपल्स बना लेते हैं इस तरीके से और हाइलाइट्स दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने क्या किया था, सिंपल आई बनाई थी, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बनाएंगे अलग हटके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लाइंस है उसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम लाइंस ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सर्कल उसमें ले लेते हैं। ठीक है, अब हम शेड कर लेते हैं इसमें मिडल टोन, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही नीचे करेंगे। इस तरीके से अब जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपरली। अब आईब्रो की लाइंस बना देते हैं इस तरीके से। तो एक ये शॉक वाली आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एंगल्स चेंज होंगे। अब यहाँ पर हम एक और आईज ले लेंगे, सेम प्रोसेस करते हैं। मेथड सबकी अलग अलग है, आप चाहे तो आपको जिसका समझ आए, जो मेथड इजी पड़े आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बस चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, एक सर्कल लेंगे और यहाँ पे एक और सर्कल लेंगे, उसे डार्क कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम टोन हम बाद में दिखाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेशंस का खेल है, आईज में एक्सप्रेशंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल आई है, यहाँ पे थोड़ी सी हमने बड़ी करके दिखाई आई, खुली हुई आई, जो शौक होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पोलाइटली वाली आई दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये ऊपर था, अब ये वाली जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, वो इतनी हम नीचे कर लेते हैं। वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि जितना हमें दिखाना हो। इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, अब इससे भी हम नीचे वाले को भी कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, आईब्रो की लाइन ले लेते हैं। सिर्फ मैं बेसिक
ड्रॉ करके बता रही हूँ कि एक्सप्रेशंस जो आई के हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम इसे डार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे डार्क कर लेंगे। मिडल टोन हम देख लेंगे, इसमें मिडल टोन को अप्लाई करके इस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा शेड दे देंगे इस तरीके से। यहाँ से भी आप शेडो निकालोगे। यहाँ से इस तरीके से लोगे और शेड देना स्टार्ट कर दोगे। ऐसे आप शेड देते रहोगे। सो इस तरीके से आपने शेड देना स्टार्ट कर दिया है। अब जहाँ पे डार्क वाला पार्ट है उसे डार्क कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डार्क कर दिया आपने। सो सबसे पहले आपने आईज़ क्या है और इसके एक्सप्रेशंस कैसे कैसे हैं उस पर स्टडी करनी है, ठीक है। ऐसे आईब्रो को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग एंगल्स, एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव कैसे हैं, वो सब पे आप स्टडी करोगे तभी पॉसिबल है एक अच्छा पोर्ट्रेट आप बना सकते हो, ठीक है। एक अच्छा पोर्ट्रेट आप तभी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस कर दिया है। तो इस तरीके से इसके आईलैशेस ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखोगे कि किस तरीके से हमने आईज़ को ड्रॉ किया है, इसके चेंजेस किए हैं अलग अलग आई में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। अब इस वाली आई को भी हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। अंदर का शेड कर लेंगे बहुत लाइट, ऐसे शेड कर लेते हैं। आईब्रो बना लेते हैं। यहाँ पे हैचिंग कर लेते हैं एक। यहाँ से भी हैचिंग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे एरिया, ठीक है। अब आईलैशेस बना लेते हैं इसमें भी। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है आईलैशेस को। सारी चीज़ें सेम हैं, आईज सेम होती है सारी चीज़ें। आप
देखोगे सारी चीज़ों को हमने सेम सेम किया है, ठीक है। बस एंगल्स थोड़े चेंज हैं, एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग हमने आइज़ को थोड़ा सा मूव ऑन किया है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल आई है तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉकिंग वाला एक्सप्रेशंस अप्लाई किया है। यहाँ पे पोलाइटली वाला एक्सप्रेशंस आप शेयर किया है मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से आप आई को अलग अलग एंगल्स में अप्लाई कर सकते हो। जो आई बॉल है यहाँ पे हमने बना रखा है आई बॉल जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है उसी को ही हमने आई बॉल से हम किस तरीके से आइस के साथ खेल सकते हैं ये बेसिकली हमने सीखा है यहाँ पे। तो आई बॉल को हमने इसके अंदर सामने जो फ्रंट वाली आई बनाई है उसके अंदर हमने दिखाई है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आई बॉल को प्रॉपरली दिखाया है। यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है बट यहाँ पे हमने प्रॉपरली दिखाया है, ठीक है। शॉक वाली आई बनाया है, थोड़ी बड़ी आई बनाई है, खोल के कोई देख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बॉल हमारी कट रही है, लेकिन बेसिक आपको नहीं भूलना है, बेसिक को फॉलो करके ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आई को आपको सर्कल प्रॉपरली बनाना है। सर्कल ऐसे नहीं कि यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, तो ये रॉन्ग है। इस तरीके से आपको वर्क नहीं करना है कभी भी, ठीक है। आपको प्रॉपरली यूज़ करने हैं, फॉलो करने हैं बेसिक रूल्स है, उसी के अकॉर्डिंग आप अगर काम करते हो तो आपके काम में इम्प्रूवमेंट, दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको खुद। और एक और चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आपको जो पहले दिन में आप काम करोगे और उसी के अकॉर्डिंग 10वें दिन में आप देखोगे कि आपका रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो आपको हर एक दिन आप काम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो पहले आपने दिन में काम किया है उसको देखोगे कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आपका कुछ मूवमेंट चेंज भी हो रहा है आर्ट में कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप में स्टडी कर दिया करो। अपने आप में स्टडी करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।